निंदा से परेशान होकर कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों से कुछ लोग भोजन बांट रहे थे, लेकिन अनोखी बात ये थी कि एक कुत्ता प्रतिदिन आता और किसी न किसी के हाथ से भोजन का पैकेट छीनकर ले जाता था। आज उन्होंने ड्यूटी लगा दी थी एक लड़के की कि वो कुत्ता जो है किसी को काट ना ले। 11 बज चुके थे और भोजन बांटने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। उन्होंने देखा वही कुत्ता आया और एक व्यक्ति के हाथ से भोजन का पैकेट छीनकर भाग गया। जिस लड़के की ड्यूटी लगाई हुई थी उसने डंडा उठाया और वो उस कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। उस लड़के ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी थी, उसके अंदर जो है कुत्ता चला गया। उसने एक तरफ वो भोजन का पैकेट रख दिया। लड़के ने अंदर जाकर देखा कि एक व्यक्ति जो है लेटा हुआ है। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, उसका एक ही पांव है, यानी कि वो दिव्यांग था। तब उस लड़के ने दिव्यांग से कहा, अरे भाई ये कुत्ता तुम्हारा है। दिव्यांग ने कहा, किसे कुत्ता बोल रहे हो? मेरा कोई कुत्ता नहीं है, ये कालू तो मेरा बेटा है और आज के बाद इसे कुत्ता मत बोलना। तब उस लड़के ने कहा कि ये रोज किसी न किसी के हाथ से भोजन छीनकर ले आता है, अगर किसी को काट लेगा तो इसलिए इसको आप बांध कर रखना। तो दिव्यांग ने कहा कि मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भले ही ये मेरी भाषा नहीं समझता, लेकिन ये मेरी भूख अवश्य समझता है। मैं इसे पाल रहा हूँ या ये मुझे पाल रहा है मैं नहीं जानता, क्योंकि जब से मैं गांव से आया हूँ तब से ये मेरे साथ है और मैं रेड लाइट पर कुछ सामान बेचकर अपना गुजारा चलाता हूँ, लेकिन अब लॉकडाउन है इसलिए सब बंद है। इसके पश्चात दिव्यांग ने वो भोजन का पैकेट खोला और आवाज लगाई कि बेटा आजा। कालू दौड़ा दौड़ा आया और उसके हाथ पैर चाटने लग गया, लेकिन उसने भोजन को सूंघा तक नहीं। फिर उस दिव्यांग ने खोल के एक हिस्सा पहले कालू का निकाला और एक हिस्सा अपने पास रख लिया और कहा कि बेटा खा ले, लेकिन कालू यानी कि उस कुत्ते ने अभी भी नहीं खाया। जब दिव्यांग ने अपने हिस्से के खाने में से खाना शुरू कर दिया और कुत्ते ने ये देख लिया, तब उसने भी खाना शुरू कर दिया। अब वह लड़का सोच रहा था कि इन दोनों में ये कैसा रिश्ता है। अब उस लड़के ने क्या किया कि कुछ पैसे अपनी जेब से निकाले और वो दिव्यांग को देते हुए बोला कि आप इसको रख लो, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। तब दिव्यांग ने कहा कि मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी और को देना, क्योंकि मेरे पास तो ये मेरा बेटा है, मेरा सपूत, जो मेरा सारा काम करता है और यही मेरे लिए भोजन भी ला देता है। तब लड़के ने कहा कि तुम मजबूर भी नहीं हो, गरीब भी नहीं हो, बेसहारा भी नहीं हो, तुम तो किस्मत वाले हो कि कालू जैसा बेटा तुम्हारे पास है। और वो लड़का सोचने लगा कि देखो आज वर्तमान में जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लूटने के लिए तैयार बैठा है, वहाँ ये कालू किसी गरीब और बेसहारा की मदद कर रहा है। तब उस लड़के ने उस कालू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा कल से खाना लेने आ जाना और तुम्हें एक पैकेट नहीं 2 पैकेट दूंगा, लेकिन किसी के हाथ से छीनना मत, बस मेरे पास चले आना, मैं अपने आप दे दूंगा। तो बेटा इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वर्तमान के अंदर देखो लोग कैसे एक दूसरे को लूटने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कालू एक जानवर है, जन्म से ही जानवर है, फिर भी वो गरीब बेसहारा की मदद कर रहा है और हम सबको मनुष्य जीवन मिला है। ना जाने कितने हमने अच्छे कर्म किए होंगे
तब भगवान ने हमें मानव शरीर दिया। और वहीं कुछ लोग दवा के नाम पर, कुछ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल के नाम पर गरीब और मजबूर लोगों को लूट रहे हैं। तो आज ये चिंतन अवश्य करना कि हमें जो मानव शरीर मिला है क्या वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। हमने क्या कोई सत्कर्म किया? ऐसा ना हो हम बिना सत्कर्म किए रह जाएं और भगवान का बुलावा आ जाए। तो इस चिंतन की बहुत ही जरूरत है। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।